विदेश मंत्रालय की कोविड सेल इकाई द्वारा तैयार एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और कुवैत ने अपने यहां से 4000 भारतीयों को डिपोर्ट किया है। अवैध रूप से रहने के कारण पिछले 1 साल के दौरान अपनी सजा पूरी कर चुके हजारों भारतीयों को स्पेशल फ्लाइट से डिपोर्ट किया गया है। कुछ भारतीय एमएसटी उड़ानों से भी लौटे हैं। वंदे भारत मिशन के तहत पिछले साल 7 मई को महामारी के कारण विदेशों में फंसे नागरिकों को वापस लाने के लिए काम शुरू किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये उड़ानें ज्यादातर कुवैत सरकार द्वारा ऑपरेट की गई हैं। इसी के तहत उन लोगों को भारत भेजा गया है जो देश में अपने वीजा की समाप्ति के बाद भी अवैध रूप से रह रहे थे। ब्रिटिश नेवी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ के पास रूस के नौसैनिक अभ्यास से अलर्ट पर है। ब्रिटेन को आशंका है कि युद्धाभ्यास की आड़ में रूस एयरक्राफ्ट कैरियर को नुकसान पहुंचा सकता है। लिहाजा ब्रिटिश ने रूसी नौसेना पर निगरानी के लिए वायुसेना के 2 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग प्लान भी तैनात कर दिए हैं। विश्व के अन्य देशों की तरह चीन का अपना एक लंबा इतिहास है। यहाँ मौजूद ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को विश्व की सबसे लंबी दीवार के रूप में जाना जाता है। यह एक ऐतिहासिक दीवार है जिसे प्राचीन समय में बनाया गया था। इस दीवार के अलावा चीन के पास एक और दीवार है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है। इसका नाम है सिटी वॉल ऑफ नानजिंग। गर्म हवा के गुब्बारे के न्यू मैक्सिको के सबसे बड़े शहर में बिजली के तारों से टकरा जाने से गुब्बारे में हवाई सैर का मजा ले रहे 5 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने बताया कि यह घटना सुबह करीब 7 बजे शहर के पश्चिमी इलाके में हुई है। हादसे में मारे गए लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। केवल इतना बताया गया है कि पायलट सहित 3 पुरुषों और महिलाओं की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि बैठक में कोविड संबंधित हालात पर चर्चा होने की संभावना है और कुछ मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा की जा सकती है। सूत्रों ने बताया कि यह बैठक बुधवार शाम को डिजिटल तरीके से होगी। उन्होंने बताया कि बैठक में सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, नगर विमानन मंत्रालय और दूरसंचार मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा की जा सकती है। इसमें कोविड-19 संबंधित हालात पर विस्तृत चर्चा भी हो सकती है। भारत में वैज्ञानिक डेल्टा प्लस वेरिएंट पर निगाहें जमाए बैठे हैं जिससे SARS-CoV-2 कोरोना वायरस की डेल्टा वेरिएंट के अगले म्यूटेन वर्जन पर रोकथाम लगाई जा सके। डेल्टा प्लस की संक्रामकता पर निगरानी रखी जा रही है और उस पर वैक्सीन का कितना असर हो सकता है, लैब में इसकी जांच भी चल रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि डेल्टा प्लस के डेल्टा से ज्यादा संक्रामक होने की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो सकी है। टीकाकरण में कथित तौर पर बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वैक्सीनेशन की संख्या बढ़ाकर दिखाने के लिए एक आधार पर 16 लोगों का टीकाकरण किया गया है। यह मामला मध्य प्रदेश का है। 21 जून को MP में अकेले 16 लाख के करीब वैक्सीनेशन करने का दावा किया गया है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 555 आधार नंबरों पर 2-2, 90 पर 3-3 लोगों का टीकाकरण किया गया है। बैरागढ़ के एक कैंप में ही एक आधार कार्ड पर 16 लोगों का टीकाकरण कर दिया गया। इनमें से 3 लोग झारखंड, महाराष्ट्र और सतना के निवासी हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह लोग कभी भोपाल आए ही नहीं थे। कोरोना वायरस के कारण अब T20 वर्ल्ड कप का आयोजन UAE में होगा। इस खतरनाक महामारी के चलते पहले ही देश में इसके आयोजन को लेकर संदेह था। इस बीच BCCI ने ICC को इस बारे में आधिकारिक तौर पर जानकारी दे दी है। टूर्नामेंट का आयोजन अक्टूबर-नवंबर में हो सकता है। T20 वर्ल्ड कप से पहले IPL के बचे हुए 31 मुकाबले भी UAE में होने वाले हैं। 28 जून को BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने भी इसकी पुष्टि कर दी है कि IPL की तरह बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप को भी UAE में कराने का फैसला लिया है। भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत मंगलवार को हल्की गिरावट के साथ हुई। हालांकि बाजार कुछ ही देर में मामूली बढ़त के साथ हरे निशान में आ गया। बाजार में लगभग सपाट शुरुआत के साथ ट्रेड हो रहा है। सेंसेक्स करीब 14.04 अंक यानी 0.03% की बढ़त के साथ 52,721.55 के स्तर पर है। वहीं निफ्टी 22.25 अंक यानी 0.14% की मजबूती के साथ 15,792.45 के स्तर पर दिखाई दे रहा है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।